हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 27 रुपये का शेयर है, 5% का लोअर सर्किट लग गया। यहाँ पर लोगों को निकलने तक का भी मौका यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और देखा जाए तो आज बाजार की जो हालत थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 5% की गिरावट तो खेलते खेलते आ रही थी बाजार में। खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो तो 10-10% तक गिर चुके हैं। जो लार्ज कैप है वहाँ पर कहीं ना कहीं 1-2% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप पत्तों की तरह बिखरे हुए थे। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे आलोक के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लगातार डिक्लाइन दिखा रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से लगातार 5-5% का लोअर सर्किट यहाँ पर लग रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 27 रुपये का शेयर है और एक महीने में 6% का डिक्लाइनिंग ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आई थी, 2 दिन तक लगातार भागा था, वापस जब गिरावट आई तब भी बिल्कुल वैसा ही है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो पैसा खूब बना कर दिया, 124% का ग्रोथ ज़रूर है। और तेज़ी तब आई जब खबर आई। जब शेयर 14 रुपये का था तब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि 7,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ में, और 14 रुपये से 22 पे चला गया। बाद में जब कोई खबर नहीं आई तो गिरावट भी देखने को मिली, और उसके बाद एक बहुत बड़ी रफ्तार आई, 21 रुपये से बढ़कर ये 37 रुपीज़ पे गया था। तब जो वजह थी वो ये थी कि जो पहला जो कमिटमेंट था 3,300 करोड़ रुपए का, वो इन्होंने यहाँ पर कर दिया। लेकिन बाद में गिरावट अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई सब करेक्शन चल रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये और गहरा सकता है गिरावट जो है, क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट जब तक बदलेगा नहीं स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेन ज़रूर है। और आलोक को लेकर देखो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है ज़रूर यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो 20 से लेकर 22 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ ज़रूर रहा है। वहाँ पर अगर जाता है तो बाइंग लौट कर आ सकती है डेफिनेटली, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और इस कंपनी को तो भैया मुकेश अंबानी चला रहा है, मतलब यहाँ पर जो इसे करता धरता है वो रिलायंस है, और रिलायंस बड़े पैमाने पर यहाँ पर खर्च भी कर रही है। वॉल्यूम देखोगे तो 32 लाख के आसपास देखने को मिले। आज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरावट स्मॉल कैप मिड कैप में थी, सरकारी कंपनियां और ज़्यादा गिर रही थी। और यहाँ पर आलोक का जो मार्केट कैप है वो 13,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, कंपनी में देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। देखो मेरे हिसाब से अगर है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इस लेवल पर बहुत जल्दी बाय करने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। रीज़न ये है कि ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं पहले रुकनी चाहिए, एक स्टेबल पोजीशन आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 20 और 22 का लेवल है, वहाँ पर अट्रैक्टिव मौके बन सकते हैं खरीदारी को लेकर। कंपनी अगर आप देखोगे तो भूल जाओ कि आपको डिविडेंड पे करेगी। रीज़न, कंपनी खुद लॉस में है। देखो फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस कंपनी के। बस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, वो है रिलायंस, और रिलायंस का पैसा जो कि 7,000 करोड़ रुपए जो डालने वाले हैं वो तकरीबन यहाँ पर 3,300 करोड़ रुपए वो डाल चुके हैं, और बाकी का जो अमाउंट है वो एज अ लोन के ज़रिए रेज करा जाने वाला है। उसको लेकर भी मैंने कुछ दिन पहले अपडेट आपको दी हुई थी कि जो अभी हाल फिलहाल में आलोक का जो लोन चल रहा है वो हाई इंटरेस्ट वाला लोन है। तो क्या करेंगे कि बाकी का पैसा और लोन के ज़रिए लेंगे, लेकिन वो लोअर इंटरेस्ट वाला लोन होगा, जिससे सबसे पहले हायर इंटरेस्ट वाला लोन चुकाया जाएगा। और अगर आलोक अपने डेट को चुकाने की लगातार कोशिश कर रहा है और अगर वो उसको चुका देंगे तो कहीं ना कहीं जो इनका प्रॉफिट वाला सिनारियो है वो बढ़ने के आसार है। यहाँ पर अगर आप इसका पी देखोगे तो वो नेगेटिव में है, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं करेगा। फिनेंशियल्स अगर आप देख रहे हो तो भैया लॉस है यहाँ पर। लेकिन कंपनी अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम में अपने लोन को चुका देती है, चुकाने में सक्षम होती है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। वो ये होगी कि कंपनी का ये जो लॉस इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एडजस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब कि कम रेवेन्यू में भी शायद कंपनी जो है वो इतना हैवी लॉस ना करे। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कंपनी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इनके लॉस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के घटते हुए रेवेन्यूज भी है। एक टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, घट के ये 1,900 पर आया, घट के 1,700 पर आया, घट के 1,500 पर आया, 1,400 पे, 1,300 पे, अब फिर लास्ट क्वार्टर में 1,200। तो लगातार जो रेवेन्यू कम हो रहा है वो एक कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके रेवेन्यू बढ़े,
क्योंकि कंपनी जिस तरीके से हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिलायंस करने की कोशिश कर रहा है तो उसका कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए, कुछ तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। और अगर वो ऐसा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो दिक्कत होगी इन्हें। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर दो है, एक रिलायंस है, दूसरा जेएम फाइनेंशियल है। 40% का स्टेक यहाँ पर रिलायंस के पास है, 35% का स्टेक जेएम फाइनेंशियल के पास है, वो भी आप रिलायंस का ही मान के चलो। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स 0.05% पर है। डोमेस्टिक के पास 0.32% का स्टेक देखने को मिल रहा है और एफआईज 2.24% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में है 16.49%, अदर पार्टीज 5.90% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए आलोक को लेकर मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। बस एक ही चीज़ इनके लिए पॉजिटिव है, वो ये है कि रिलायंस का बैकबोन है, रिलायंस का पैसा है यहाँ पर जो कि रिलायंस कमिट कर चुका है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है और गवर्नमेंट भी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो कई तरीके के इंसेंटिव वगैरह भी दे रही है। और अगर आने वाले टाइम में आलोक इंडस्ट्रीज़ अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में कामयाब हुआ, आलोक इंडस्ट्रीज़ अपने डेट को कम करके अपने प्रॉफिट को कंट्रोल करने, मतलब अपने लॉस को कंट्रोल करने में अगर कामयाब रहता है तो चीज़ें इनके फेवर में हो सकती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ पर है। आने वाले 2-3 क्वार्टर डिसाइड करेंगे कि आलोक का फ्यूचर कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बता सकता है। अभी एडवांस में कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर आज के दिन अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो पिटाई हुई है उसमें जो छोटे टेक्सटाइल शेयर है, जैसे कि आलोक में तो गिरावट आई, ट्राइडेंट का शेयर भी तकरीबन 6-6.5% तक गिरता हुआ नजर आया। और भी कई सारी कंपनीज है जहां पर लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राइडेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ट्राइडेंट लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और आलोक को लेकर मैं अभी इतना ही कहूँगा कि एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिटाई हो रही है बाज़ारों में, एटलीस्ट कहीं ना कहीं स्टेबल ये रहना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पर सपोर्ट मिलना चाहिए, बनना चाहिए। और जब तक वो सपोर्ट नहीं बन जाता है तब तक यहाँ पर दूर बैठो, तमाशा देखो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक सपोर्ट वाला लेवल जो है, इनिशियल सपोर्ट वाला जो लेवल है वो 18 से 20 रुपए के आसपास है। और अगर वहाँ पर जाता है तो शायद यहाँ पर ख़रीदारी करने के जो इंटरेस्ट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उस लेवल तक का वेट करो या तो फिर इसके स्टेबल होने का वेट करो। दोनों में से जो पहले आ जाता है वो ही मैं कहूँगा। और हाँ, जैसे कुछ अच्छी अपडेट आएगी मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये तो हुई बात आलोक की और वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि देखो कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।